कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से उभर रहे जनसंवाद न्यूज 360 ने। करोड़ों की जमीन की कौड़ी के मोल में दलाली की जनसंवाद की ब्रेकिंग के बाद उन रसूखदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जो अंडर टेबल करोड़ों की जमीन की सौदेबाजी में जुटे थे। जनसंवाद की इस पहल पर पूर्व नगर पाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बल्व और तेज तर्रार नेता व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जॉर्ज तिर्की खुलकर बोले और धांधली पर खुली चेतावनी दी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र सेनापति ने तो मामले को मीडिया के मंच पर लाया। जनसंवाद की ब्रेकिंग से इन नेताओं के खुलकर सामने आने के बाद करोड़ों के जमीन को कौड़ी के मोल में खरीदने के रसूखदारों के मंसूबों पर पानी फिर गया। भगवती ट्रांसपोर्ट, यश परी स्टेट, टाटा मोटर्स व ध्रुवा मोटर्स जैसे फार्म के नाम करोड़ों की जमीन को अंडर टेबल डील की कोशिश खबर नगर विधायक शारदा नायक तक पहुंचा तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासन में बैठे अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराकर दो टुक लहजों में करोड़ों की जमीन की धांधली को तत्काल रोकने को ताकीद किया, जो असरदार रहा और आखिरकार करोड़ों की जमीन के कौड़ी के मोल में बेचने की कोशिश के खिलाफ जनसंवाद की मुहिम रंग लाई और सिविल टाउनशिप के नेक्सा शोरूम के निकट 1 एकड़ 51 डिसमिल के 4 प्लाट का अंडर टेबल डील तो दूर, इनके फाइलों तक को मंगलवार को ही भूमि आवंटन कमेटी से दूर रखा गया। हालांकि अभी भी शहर के प्रबुद्ध लोगों में चर्चा है कि जमीन की धांधली की पोल खुल जाने के मामले की जांच पड़ताल होगी कि नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। आइए सुनते हैं राउरकेला के पौष इलाके सिविल टाउनशिप में करोड़ों की जमीन धांधली के आरोप पर डीएम निखिल पवन कल्याण ने क्या कहा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मीटिंग में पास होगा बाकी रोज बीजेपी ऑफिस I don't know about this blueprint. Kindly mo जानिने मते दियंतु मु देखि देबी कोन ब्लूप्रिंट अछि बिकॉज़ आमे नॉर्मली सीडीपी कथा कहंती कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो आरडीए करंती ब्लूप्रिंट कथा कोन अछि आई डोंट नो प्लानिंग हे जे को मानक दिया जो कारण मीटिंग रे बात हो नो देयर आर टू थिंग्स पूर्णा कथा भी मु देखुथिली सिविल टाउनशिप रे रेसिडेंशियल प्लॉट्स को सेटा गोटे थिला ईयर मार्क जेमते बे मु नोटिफिकेशन कथा कहउथिली कि को प्लॉट को कोन करा जेबो नोटिफाई हबो सिविल टाउनशिप रेसिडेंशियल प्लॉट रो केतेटा प्लॉट्स को नोटिफाई करा गेला को प्लॉट्स को ऑप्शनिंग करा जिवो को प्लॉट्स को एप्लिकेशन रे दिया जिवो ता छाडी की कमर्शियल कोठी सेही तो एबे हमें सेही प्रोसीजर करिबार अछि मु तो सेही प्रोसीजर आरंभ करिछि आजि फाइनल किछि नाही और दुईटा तीनटा सिटिंग निहाते लागिबो जेन्युइनली मैक्सिमम रेवेन्यू पाइबार कथा इफ गवर्नमेंट आल्सो एग्रीज विथ द प्रोसीजर जो मैक्सिमम रेवेन्यू पाइबार प्रोसीजर को हमें जिवो मोस्टली auctioning. It is not tender because it a work nahi na. It is auctioning. But it is very clear. आज ही सुधा गोटे भी सेमता में करना चाहिए. It is very clear. Whatever allegations are extremely false. आज रात क्या पियोगी? आज रात मैं शुक्ला जी का पसीना पीऊंगी। हर रात आपके मैट्रेस में कोई आपका पसीना पी रहा है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ। रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। 122 करोड़ की जीएसटी ठगी में राउरकेला जेल में 9 माह से कैद युवा कारोबारी अमित बरेलिया उर्फ सोनू के जेल से फिलहाल रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। करोड़ों की जीएसटी चोरी के चर्चित मामले में फंसे अमित को जिला सत्र न्यायालय व हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें यहाँ भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट में अमित बरेलिया के SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही युवा कारोबारी सोनू बरेलिया की मुश्किलें बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में अमित के SLP रद्द होने और 9 माह के बाद भी जेल से निकलने की उम्मीदें धूमिल होना उन कारोबारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है जो उससे रिश्ता रखकर उनके फर्जी फार्म के जीएसटी बिल की लेन देन किए हैं। उल्लेखनीय है कि 2 दर्जन से अधिक फर्जी फार्म से बिना खरीद बिक्री के 1000 करोड़ से अधिक की जीएसटी की हेराफेरी में जीएसटी इन्फोर्समेंट टीम ने 22 जनवरी को सिविल टाउनशिप निवासी अमित बरेलिया व तथा सहयोगी बसंती कॉलोनी निवासी सुभाष चंद्र स्वाई को हिरासत में लिया और 3 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद 25 जनवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजने के बाद अभी तक जेल में कैद है। फर्जी फर्मों के साथ साथ अमित खुद जीएस यूनिट ट्रेड का प्रोपराइटर है। सोनू ने फर्जी फार्म से फर्जी लेन देन कर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए सरकार को 122 करोड़ से अधिक का चूना लगाया, जो अब उसके गले का फांस बन गया और अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी SLP रद्द होने से आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। इससे पहले 24 फरवरी को जिला सत्र न्यायालय और 27 जुलाई को हाईकोर्ट में अमित की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला।